गुरुदेव के गोद में उपस्थित सभी संत महापुरुष, गुरुजन, भाई बंधु सबको हमारी तरफ से प्रणाम। हम आज सुने कि कन्हैया जी कहे कि गुरुदेव कहे थे कि हमारे शरीर जाने के बाद हम तस्वीर में ही उतना ही हैं जितना कि शरीर से हैं और रहेंगे। इस बात को अपने जीवन से मैंने देखा है और उसका अपने आप से ही प्रमाणित किया जाता है, इसलिए कि दूसरे तो सुन रहा है तो सुनने से अनुभव करिए, लेकिन जिसने अपना जीवन में देख लिया तो वो तो 100% कहेगा कि नहीं, मैं सत्य मानता हूँ। और गीता घाट बाबा मेरे सत्य भगवान हैं और थे और आज भी हैं। एक बार गंगा लहरी में बहुत पुराना छत हो गया था, जिसमें बाबा जी अपने विश्राम करते थे। उसमें तो छत खराब हो गया था, तो छत में पानी चूता था, बहुत पुराना होने के चलते। तो बहुत दिन रहते रहते तो हमें मन में आता था कि हम तो किसी तरह इधर उधर रह जाते हैं रहते हैं, लेकिन पानी बरसता है तो गुरुदेव भगवान के बिस्तर पर पानी टपक जाता है, तो बहुत दुख होता था। तो बहुत दिन के बाद फिर हम ठेकेदार को एक ठेका दिए, तो ठेकेदार ने बहुत दिन के बाद पैसा देने के कम से कम महीना दिन बिता दिया। तो बारिश के मौसम आ गया, तब वो आया छत के ढलाई करने। तो छत के ढलाई करने के लिए तोड़ फोड़ किया ऊपर से थोड़ा थोड़ा, और जब मसाला बनाया, आधा छत के ढलाई किया, बारिश होने लगा, सारे सीमेंट बहने लगे। तो मेरा मन तो बहुत दुखी हुआ कि देखो ना, आज इतना वर्षों के बाद इस छत ढलाई करा रहे हैं और फिर ये पानी से सीमेंट पे बह जाएगा, तो फिर तो छत कमजोर हो जाएगा ये, और फिर कुछ दिन के बाद वैसा ही पानी टपकना शुरू हो जाएगा अंदर में। मेरा अंदर से बहुत आत्मा दुखी हुआ, अंदर से दुखी हुआ। आत्मा कहता, आत्मा तो दुखी होता ही नहीं है, मन दुखी हुआ। मैंने गया अंदर और ठेकेदार को तो पहले जो बोलना था बोले ही, मेरा छत खराब हो जाएगा, पानी टपकेगा तो मैं पैसा नहीं दूंगा आपको। आधा पैसा दिए थे, आधा नहीं दिए थे। अंदर गए और जहाँ गुरुदेव भगवान के तस्वीर है और उनका आसन है, पादुका है, वहाँ जाके बर्दाश्त नहीं हुआ, आँख से आंसू टपकने लगा। मैंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, सब कुछ है आप ही हैं, आकाश पाताल मौसम को बदलने वाला आप ही हैं, और इस छत में पानी गिरेगा तो फिर नीचे आएगा, फिर सीमेंट बह जाएगा, फिर क्या किया जाए। अब इसको आप ही देखिए, अब मेरा बस के कुछ नहीं। तो बारिश स्लो हो गया था, स्लो होने के बाद फिर से ढलाई शुरू हो गया, काम बंद हो गया था। रात हो गया, 8 बज गया, अंदर से तो दुखी थे एकदम। फिर ढलाई किया ठेकेदार, और ठेकेदार ढलाई किया तो बोला कि बाबा जी आप इतना बड़ा तिरपाल लाइए तब ना छत को ढकेंगे। तो हमारे पास 2 बोरा सीमेंट बचा था, तो हम सब उसको कहे कि अभी ही फाइनल कर दो। बोला कि बारिश पड़ेगा तो सुबह में फिर सीमेंट नहीं है तो उसको कैसे चिकना करेंगे। हम नहीं, आज ही कर दो, जो करना है सो परमात्मा जाने। तो कर दिया। अब तिरपाल के बारी है तो तिरपाल हमको 8 बजे रात को तिरपाल कहाँ से लाएंगे?
छोड़ दो भगवान जाने। और दीपक जला के अपना आरती पूजा करके लेट हो गया था। फिर हम कहे प्रभु आप ही जानिए, इतना बारिश हुआ रात में, इतना बारिश हुआ 10 बजे के बाद कि एकदम इतना गर्जन हो रहा था कि नींद नहीं आया। और तब ध्यान था हमारा छत पर था कि गया काम से। सुबह 5 बजे भोर में ठेकेदार आया भागते मोटरसाइकिल से और कहा कि छत पर चला जाए। तो डर रहे थे कि पैसा नहीं मिलेगा, और हम भी दौड़ के गए उसके साथ। छत पर गए तो एक बूंद पानी का निशान कहीं नहीं था छत पे। क्या बात है, जय हो। बोलिए गीता घाट भगवान की जय। एक पानी के बूंद के छींटा नहीं था कहीं कि नहीं प्रमाणित किया जाए कि नहीं बारिश हुआ है। तो ठेकेदार ने कहा कि बाबा जी आपने पहले बता रहे थे कि हमारे बाबा जी की महिमा बहुत अपरंपार है, आप नहीं जानते हैं, ये तो साबित हो गया। उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया ठेकेदार, जबकि कभी उन्होंने तो सुना नहीं था, चर्चा नहीं था, दूर के थे। तो बाबा जी की महिमा बहुत अपरंपार है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं और आप सब भी सब भाग्यशाली हैं कि जो इनका दर्शन करने का, स्थान का, वचनों को सब सुनने को मिलता है।